कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जहां-जहां चुनाव होने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर, वहां पर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा, जो 37 नंबर विधानसभा कहलाती है, वहां पर भी चुनाव होना है और उस इलाके में भी आचार संहिता का ऐलान हो गया। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सागर जिले के कलेक्टर दीपक सिंह साहब और सागर जिले के एसपी साहब। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर। कलेक्टर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे कि क्या तैयार हैं चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से? बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हो चुकी है। हमारी तैयारी बिल्कुल है और हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किस तरीके का आचार संहिता का पालन कराएंगे सर? आज जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने डेट्स डिक्लेयर की हैं, इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता को लागू करने के लिए हमने विभिन्न फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम तैनात की है। इसके साथ ही हमने लगभग वहाँ पर 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में आज हमने अपने सभी अधिकारियों को भी अवगत कराया है। राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी अवगत कराया है। उनसे अपेक्षा की है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। इसके साथ ही हमने विभिन्न सेक्शन 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी करके और उनको समाचार पत्र और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएंगे। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो सी विजिल एक मोबाइल ऐप किया है, जिसके माध्यम से कोई भी शहर, कोई भी नागरिक, कोई भी वोटर एक अपनी शिकायत कर सकता है। तो वो एक हमारा एक टूल होगा कि अगर कहीं भी कोई वायलेशन हो रहा है तो तुरंत हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते। सर, कोविड के दौर में उपचुनाव है, तो कोविड को लेकर क्या दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से आपके पास आए हैं? कोविड-19 को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डिटेल गाइडलाइन जारी की है और उसमें ये कहा गया है कि जितने भी ये इलेक्शन के प्रोसेस में लगे हुए अधिकारी, कर्मचारी या लोग हैं, उनसे कोविड-19 रिलेटेड जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए। हम सभी मतदान दलों को और इलेक्शन में लगे हुए सभी लोगों को मास्क दे रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं, सैनिटाइजर्स दे रहे हैं। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों में जो भी मतदाता आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जाएगी। और इसके साथ ही जो भी मतदाता आएंगे उनको हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना और उनको मास्क लगाना, इसके अरेंजमेंट्स भी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो रहे हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 के जो भी निर्देश हैं उसका पालन हो। इसके साथ ही जो चुनाव प्रचार होता है उसमें भी इलेक्शन कमीशन के ये निर्देश आए हैं कि जब डोर टू डोर कैंपेन होगा तो 5 व्यक्ति ही अधिकतम शामिल हो सकते हैं। तो जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं हम उनका पालन सुनिश्चित कराएंगे। गाइडलाइन आ रही है सर, लेकिन एक बात यहाँ पर हम आपसे स्पष्ट करवाना चाहेंगे कि आचार संहिता पूरे ज़िले में लागू हो गई है सुर्खी विधानसभा में? सागर जिले में चूँकि नगर निगम स्थापित है सागर जिला मुख्यालय में, तो इलेक्शन कमीशन के ऐसे निर्देश हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ सुर्खी विधानसभा में ही आदर्श आचार संहिता रहेगी। उसके बाद पूरा ज़िला आज़ाद रहेगा, जो आम जिंदगी होती है वैसी लोग? निश्चित रूप से सुर्खी विधानसभा को छोड़ के बाकी जो 7 विधानसभाएं हैं वहाँ पर जो सामान्य तौर पे कामकाज होता है वो चलता रहेगा और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो बातें हैं वो सुर्खी के लिए रहेंगी। ये ज़रूर है कि कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जो हम 144 के तहत कर रहे हैं या जो कोलाहल अधिनियम है, संपत्ति विरूपण अधिनियम है, इसका शस्त्र जमा करना है, इनका पालन पूरे ज़िले के लिए कराया जाएगा। सर, एक देखा जाता है कि राजनीतिक दल जो हैं, कांग्रेस और भाजपा के, दोनों के प्रत्याशी सागर में रहते हैं और दोनों मतलब एक ताकतवर प्रत्याशी हैं यहाँ पर, होने जा रहे हैं, जो लगभग जब फॉर्म भरे जाएंगे। और जिस तरीके से सुर्खी विधानसभा का पूरा जो चुनाव है वो हाई प्रोफाइल होगा, ऑब्जर्वर भी आ जाएंगे,
तो ऐसे जब सुर्खी विधानसभा देखते हैं कि सागर शहर से कहीं ना कहीं बहुत बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसे में जो लोभ प्रलोभन जैसे शराब या पैसे जो आरोप लगते हैं, जिस तरीके की शिकायतें होती हैं, और जाहिर सी बात है हमने पिछला चुनाव इन दोनों प्रत्याशियों का देखा था तो खूब शिकायतें हुई थी, राजनीति भी हुई थी, ऑब्जर्वर से भी करते थे एक दूसरे की शिकायतें, तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे क्योंकि दोनों के घर यहीं पे हैं, फिर उसकी जो शिकायतें होंगी तो उसके लिए क्या आपके पास प्लान है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितनी जिम्मेदारी अधिकारी की है उतनी ही जिम्मेदारी राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स की होती है कि वो इलेक्शन के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं या जो नियम कानून हैं उनका पालन करें, क्योंकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन नियम कानून बनाने वाले जनप्रतिनिधि ही होते हैं, क्योंकि कानून पार्लियामेंट या विधानसभा में ही बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो परिपक्व राजनीति करने वाले हैं और वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो किसी कानून का उल्लंघन हो। उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, जो कानून है, उसका पालन कराने के लिए हम सभी लोग संकल्पित हैं। एसपी साहब अतुल सिंह साहब की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि सर पुलिस की किस तरीके की मुस्तैदी रहेगी, क्योंकि पुलिस जब जो जवान जाते हैं तो किस तरीके का उनका सोशल डिस्टेंसिंग का एक वो पालन कराना होगा उनसे, क्योंकि गाड़ियों में भरकर जाते हैं सब जवान, तो कितने जवान सुर्खी विधानसभा में लगाए जाएंगे और कोविड से उनको कैसे बचाया जाएगा जवानों को? देखिए, एक इनिशियल डिप्लॉयमेंट प्लान का आकलन कर लिया गया है और उससे निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया गया है कि हमारी डिमांड क्या रहेगी। मुख्यतः जो अर्धसैनिक बल है या सशस्त्र बल जिसको बोलते हैं, वो उसकी ही हमारी डिमांड है। बाकी जो मतदान केंद्रों में लगने वाला बल है वो तो जिले से ही उसकी पूर्ति हो जाएगी। अभी पिछले कुछ दिनों से जब से कोरोना का अभियान चल रहा है तो पुलिस मुख्यालय से एक डिटेल्ड SOP बुकलेट तैयार की गई है। उस बुकलेट में हर प्रकार की ड्यूटी के समय किस प्रकार का आपको कोरोना से बचाव करते हुए ड्यूटी को अंजाम देना है, उसके पूरे SOP में निर्देश हैं। तो लगातार अभी हम थानावार उसको वीडियो के माध्यम से उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इस बार के चुनाव व्यवस्था में कोरोना से बचाव करना भी एक सम्मिलित है। दूसरी बात यह है कि जो बल बाहर से आएगा उसके रुकने के लिए, उसमें कोरोना से बचाव के लिए उसका भी एक अध्ययन किया गया है और उस हिसाब से ज़्यादा जगह की व्यवस्था की गई है। तो उस हिसाब से हम पूरी तैयारी के साथ कुछ जो आपराधिक जो प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उन लोगों को भी क्या चिन्हित करेंगे, उनको जिला बदर जैसी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि अभी जिले में सुर्खी विधानसभा ही में चुनाव होना है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि पिछले चुनावों की तुलना में इसको हम और सख्ती के साथ में एक्सिक्यूट करें। हमने मतदान केंद्र वाइज लोगों को चिन्हित करना शुरू किया है कि हर मतदान केंद्र में कितने अपराधी हैं जिनका रिकॉर्ड है, उनमें से कितने हैं जो 3 से ज़्यादा अपराध वाले, उनमें से कितने हैं जिनके स्थायी वारंट हैं, उनमें से कितने के विरुद्ध पूर्व में कार्रवाई की गई है, और मतलब अलग अलग किस श्रेणी के अपराधी हैं। हमने मतदान केंद्र वाइज ये कार्रवाई चिन्हित करने की शुरू की है। और हमारा जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों का दायरा है, जो कि पिछले वर्षों तक, पिछले चुनाव तक थाने स्तर पर रहता था, इस बार वो हमारा दायरा उससे भी माइक्रो लेवल पे आके मतदान केंद्र पे है। तो इस बार मतलब जिनके भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन पे सभी पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी और उन पे मतलब बहुत इफेक्टिव इस बार का उन पे बाउंड ओवर कार्रवाई करेंगे। पुलिस की तरफ फिर आते हैं सर। पुलिस का जवान जो है अभी क्योंकि मास्क लगाना है, लगातार अपने आप को सैनिटाइज करना है, हाथों को हाथ धोना है, तो कुछ छुट्टी की व्यवस्था रहेगी बीच में जो विधानसभा में, क्योंकि लगातार पुलिस को पेट्रोलिंग करनी होती है, जगह जगह जाना होता है, तो उस बीच में कुछ पुलिसकर्मियों को थोड़े दिन के लिए आराम दिया जाएगा या उनको दूसरी तरफ लाया जाएगा, और या ऐसा, या जो पुलिसकर्मी भेज दिए जाएंगे तो बराबर मुस्तैदी लगी रहेगी? देखिए, इसमें क्या है कि जो थाने जो इसमें विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आने वाले हैं उसमें उन थानों में वैसे ही बल काफ़ी कम है। हमने आज से ही उसमें एक रोटेशन, एक हफ्ते का एक्स्ट्रा बल का अपने ज़िले के अन्य थानों से लगा दिया है। तो ये जो बाहर के थानों से हम बल लगा रहे हैं, इनको एक हफ्ते के रोटेशन पे हम भेज रहे हैं। इसी प्रकार से नाकों में भी जो बल लग रहा है वो भी रोटेशन पे जो है बल भेजा जा रहा है। आप दोनों लोगों ने सर वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम बात कर रहे थे कलेक्टर दीपक सिंह साहब से और एसपी सागर ज़िले के अतुल सिंह साहब से। दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि विधानसभा और लोकसभा में कानून बनते हैं, वो सभी को इसका पालन करना चाहिए। एसपी साहब का कहना यह है कि जो बाहर से पुलिस बल आएगा उसको भी बाकायदा पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ सुर्खी विधानसभा में मुस्तैद किया जाएगा।
एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये चुनाव जो है वो सरकार को बदल सकता है, पलट सकता है, नई सरकार बन सकती है, यही सरकार रह सकती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सागर ज़िले में 3 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और कैसा अंदाज में अधिकारी चुनाव कराएंगे, कितना लॉट ऑफ प्रेशर उनके ऊपर होगा, ये सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। लोड कैसा भी हो, खींचे सोनालिका ट्रैक्टर। विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला ट्रैक्टर, भारत की धाक 100 से ज्यादा देशों में जमा रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। 6 लाख से अधिक किसानों की खुशहाली का साथी सोनालिका ट्रैक्टर पिछले 20 सालों से 20 HP से लेकर 110 HP तक के हैवी ड्यूटी के ट्रैक्टर बना रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।